स्टूडेंट्स, अब तक आप क्लियर कर चुके हैं किंगडम मोनेरा। हमने मोनेरा किंगडम देखा, यानी कि जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो सब किस में आती हैं? किंगडम मोनेरा में। मोनेरा के हमने दो पार्ट भी देखे थे, एक तो हमारा आर्की बैक्टीरिया है और एक हमारा यू बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा भी हमने उसमें देखा था। अब हमारा जो नेक्स्ट किंगडम आता है वो है प्रोटिस्टा। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा ये क्या है? जितनी भी यूकैरियोटिक सेल आती हैं वो किंगडम मोनेरा में आती हैं, किंगडम फंजाई में आती हैं, किंगडम प्लांटी में आती हैं और किंगडम एनिमेलिया में आती हैं। लेकिन आखिरकार ये किंगडम प्रोटिस्टा की क्या खास बात है? पहली बात तो ये है कि जितने भी इसमें ऑर्गेनिज्म होंगे वो सब यूकैरियोटिक सेल के बने होंगे। हम लिख सकते हैं all organisms are made by eukaryotic cells। जितने भी इसके ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो सब यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। दूसरी वाली बात, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हैं। यूनि का मतलब होता है सिंगल सेल के बने होते हैं। कोई 2 सेल का नहीं बना होगा, 4 सेल का नहीं बना होगा। इसमें जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक सेल के बने होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल क्या होंगे भाई? अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, गोनियोलेक्स है। तो जितने भी इसके ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किसके बने होते हैं? यूनिसेलुलर के, यानी एक सेल के बने होते हैं और वो सारे यूकैरियोटिक सेल के होते हैं। अब ये यूकैरियोटिक सेल का और ये इसका क्या मतलब है? देखिए, सेल दो तरह की पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता ही नहीं है, गोल्गी एपरेटस होता ही नहीं है। जैसे कि हम देखें यहाँ पर सेल के बारे में, ये हमारी प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक। इसके चारों तरफ भी सेल वॉल पाई जाएगी, इसके चारों तरफ भी सेल वॉल पाई जाएगी। इसमें सिंपल डीएनए पड़ा होगा यहाँ पर, इसे हम जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें जो है डीएनए नॉर्मली नहीं, सिंपल नहीं पड़ा होगा, वो किसी मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा होगा और ये पड़ा होगा यहाँ पर डीएनए, यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए पड़ा होता है, बॉक्स में डीएनए पड़ा होता है अंदर। यहाँ पर डीएनए फ्री फॉर्म में पड़ा होता है इस सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल के अंदर किसी के अंदर पड़ा होता है, यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा होता है। बाकी इसमें नॉर्मल ये राइबोसोम्स वगैरह पाए जाते हैं और इसमें
माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है। तो बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। ये एडवांस सेल है, मॉडर्न सेल है, ज़्यादा डेवलप सेल है, ये कम डेवलप सेल है और बहुत पुराने टाइप की सेल है। जितने भी सारे प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म थे जैसे बैक्टीरिया, वो हमने कहाँ पे रखे थे? किंगडम मोनेरा में। और यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं और वो एक ही सेल का बना है, तो हम उसे किस में रखेंगे? किंगडम प्रोटिस्टा में। हमारे अंदर भी यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। बोले तो हमारी सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। तो हमारी और हम बहुत ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं, मिलियंस ट्रिलियन सेल्स के बने होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं हम एनिमल्स। अब बात करते हैं प्लांट्स में, तो प्लांट्स में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ पर आप नॉर्मली समझ गए होंगे एक ओवरव्यू, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। अब हम देखते हैं इसके और कैरेक्टर्स के बारे में, किंगडम प्रोटिस्टा के और कैरेक्टर्स के बारे में। देखिए इसकी जो बाउंड्री है कि इसके जो खास फीचर्स हैं उसको लेकर भी साइंटिस्ट में विवाद है, लेकिन मोटा मोटा रिव्यू हम देखेंगे तो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल के बने होंगे और सिंगल सेल के बने होते हैं। ये बात आप बिल्कुल क्लियर देख लीजिए। तीसरी वाली बात क्या है कि इन ऑर्गेनिजम्स में, कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्लोरोफिल भी पाया जाएगा। जब वो क्लोरोफिल पाया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं यूनिसेलुलर हैं तो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। अब जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो साइंटिस्ट के अंदर विवाद ये आ जाता है, भाई फोटोसिंथेसिस कौन कर सकता है? प्लांट्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसके ऑर्गेनिज्म कैसे करेंगे? लेकिन हमने पहले ही बता दिया भाई कि इसके ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक सेल के बने होंगे और सिंगल सेल के बने होते हैं। तो हम नेक्स्ट वाला देख सकते हैं, सम ऑर्गेनिजम्स have chlorophyll and perform फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो इसके ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन उनको हम प्लांट्स में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि वो सिंगल सेल के बने होते हैं। हाँ, अगर बहुत ज्यादा सेल के बने होते तो हम उनको प्लांट्स में रख सकते थे। तो ये बात हमारी क्लियर हो जाती है। अब बात आती है कि इसके ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। रिप्रोडक्शन तो हम लिख सकते हैं यहां पे नेक्स्ट पॉइंट, सम organisms reproduce asexually and some organisms reproduce some organisms reproduce
सेक्सुअली। सेक्सुअली सॉरी, सम ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि उनके अंदर जो है बॉडी है, बॉडी से ही दूसरा ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। जैसे अमीबा देखेंगे, अमीबा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो नए जो पार्ट बने तो वो नए ऑर्गेनिज्म की तरह काम करते हैं। जैसे ये कोई अमीबा है, ये अमीबा है, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ और दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे ये। तो यानी कि सिंगल पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? जब रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जब सिंगल पेरेंट ही नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? कि जिसमें दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं और आपस में मिलेंगे, जायगोट वगैरह बना देंगे, सेल का फ्यूजन होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे एक ऑर्गेनिज्म ये है, इसका ये छोटा सा पार्ट ये अलग हुआ, बड़ी सा ये ऑर्गेनिज्म रहा, छोटा सा पार्ट इसका अलग हो गया, ये बड़ा ऑर्गेनिज्म बचाएगा, और ये से ही दूसरे ऑर्गेनिज्म का छोटा सा पार्ट आया और आपस में फ्यूज हो गए और नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात आ जाती है, किंगडम प्रोटिस्टा को डिवाइड करेंगे हम 5 पार्ट्स में। किंगडम प्रोटिस्टा को फर्दर कितने ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है? 5 ग्रुप्स में। वो देख लेते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। 5 ग्रुप में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। पहला जो है क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम माउल्ड्स, प्रोटोजुअन्स। 5 ग्रुप में हम किंगडम प्रोटिस्टा को डिवाइड करेंगे। पहला क्राइसोफाइट्स, दूसरा डायनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा यूग्लिनॉइड्स, चौथा स्लाइम माउल्ड्स और 5वां है हमारा प्रोटोजुअन्स। अब भाई बात ये आती है, तो ये बड़े टेढ़े मेढ़े नाम हैं, याद कैसे होंगे? बात ये आती है, तो टेंशन घबराने की नहीं है। इसमें सिंपल ये है, क्राइसोफाइट्स जो किराई करता है, डायनोफ्लैजिलेट्स 2 नंबर पे डाई मार दो 2, यूग्लिनॉइड्स यू जा तू इधर, स्लाइम माउल्ड्स सरक जा, प्रोटोजुअन्स पीट देंगे। तो आप अपना लिंक बना के कुछ याद कर सकते हैं, क्योंकि ये नाम जो है शुरुआत में आपको टफ लगेंगे थोड़े से, लेकिन जब आप बार बार इसका रिवीजन करोगे तो ये नाम जो है आपको सरल लगने लगेंगे। तो हम कह सकते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा हमारा ये हो गया है ऐसे ऑर्गेनिजम्स
जो एक सेल के बने होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस भी करते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। और ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से करते हैं। कुछ सेक्सुअल करेंगे तो कुछ एसेक्सुअल करेंगे और इनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, क्राइसोफाइट्स, टेनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लैम माउल्ट्स, प्रोटोजोन्स।